हाय एवरीवन, फिर से हमारी इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6 का पहला का तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसके बाकी का प्रश्न मैंने इसी पिछली वीडियो में या इसके अगले वीडियो में मैंने करा चुका हूँ, ठीक है ना। इसका तीसरा प्रश्न वही पहला समीकरण है। पहला प्रश्न करा निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। इसका तीसरा है 4/x + 3y बराबर में 14 और 3/x - 4y बराबर में 23। इसको हम क्या करना है, समीकरण युग्म में बदल कर जिस प्रकार इसी पिछले वाले प्रश्न को हल करते इसको भी इस तरह लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिखेंगे हल। इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया था 4x प्लस में 3y में बटा नहीं इसलिए एजीटी छोड़ देंगे, ठीक है ना, बराबर में 14। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब 3 में 1 से 3 हो जाएगा। अब बटा x 3/x आ गया जो कि पहले की तरह आ गया। इसको मैंने तोड़ने के लिए यानी इसको कुछ मानने के लिए ताकि हमें समीकरण अच्छे से सूत्र निकल जाए। माइनस में 4y बराबर में 23, ठीक है। अब इसको मानेंगे जिस प्रकार मैंने मानता था इसकी पिछली वीडियो में मैंने माना 1/x बराबर u, ठीक है। ओनली 1/x बराबर मानेंगे, ठीक है ना। दोनों में जहाँ जहाँ 1/x हो वहाँ u रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए 4 इंटू 1/x से कब रखेंगे u प्लस में 3y बराबर में 14, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 4u 3y बराबर में 14। हमारा समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। आइए अब इसको खोलते हैं हल। ऐसे पर खींचते हैं, क्या होगा 3 इंटू में 1/x से क्या रखना u प्लस में 4y बराबर में 23, ठीक है। इसको गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो होगा 3u प्लस में 4y बराबर में 23, ठीक है। ये 23 है, ठीक है। और ये दूसरा सूत्र आया क्या समीकरण। इसको आप बीजगणित विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से जो मन करे उसे हल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करें। आपकी जो मर्जी उस विधि से हल कर सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। चलिए विलोपन विधि से लिखेंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर आपको मालूम होगा कि जब हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो क्या करते हैं, x और y के जो गुणांक होता है, आप x कीजिए y के कीजिए, दोनों को जो गुणांक होता है किसी एक का गुणांक का किया जाता है, बराबर किया जाता है। देखिए पहला समीकरण क्या है 4u प्लस में 3y बराबर में 14, समीकरण 1 है, ठीक है। दूसरा समीकरण 3u प्लस में 4y बराबर में 23, समीकरण 2 है। देखिए यहाँ पे इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, चर है तो आप x और y z ABCD सब के रूप में होता है। तो देखिए हम u के मान को क्या बराबर किए हैं, तो इसलिए क्या किए हैं, इसमें समीकरण 1 में 3 से गुना किया, समीकरण 4 में समीकरण 2 में 4 से गुना किया हम। तो आप इससे गुना कीजिएगा तो 4 3 12u प्लस में 3 3 9y बराबर में 4 3 42, ठीक है। फिर से 4 3 12u प्लस में 4 4 16y बराबर में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4 3 12 4 8 9 92, ठीक है। अब विलोपन विधि में हल करते क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा 16 में से सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइनस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर से सॉरी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस होगा, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है ना। तब चिन्ह होगा तो क्या होगा 25y बराबर में माइनस का कटाइएगा तो 50 है, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 वही पर 2 आएगा। इस y सॉरी -2 आएगा क्योंकि -50 है, ठीक है ना, -2 आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 के समीकरण 2 में रख सकते हैं। चलिए समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण कितने 4u प्लस 3y बराबर में 14, ठीक है।
4u प्लस में 3 y की जगह आपका लिखेंगे -2 बराबर में 14। ठीक है, 4u प्लस -3 6 बराबर में 14। ठीक है, ये -6 बराबर कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 20। ठीक है, u बराबर क्या हो जाएगा 20 का 4 4 25 20, u बराबर का आया 5 निकल गया है। लेकिन आपको याद होगा मैंने 1/x को क्या माना था, u माना था। हमें ज्ञात क्या करना है, u और v का मान ज्ञात नहीं करना है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे अब मैं क्या लिखेंगे 1/x बराबर क्या माना था u, तो 1/x बराबर u का मान क्या है 5, इसको 3 गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर में 1। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1/5, x का मान लेंगे 1/5, y बराबर हो जाएगा, y का मान कितना है -2, क्योंकि y के हम कुछ नहीं मानते। ठीक है ना, केवल जो x के लिए मानते हैं 1/x का मान नहीं मानते, और y का मान x का मान आया 1/5, y का मान माइनस करो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा।